दूसरा, पुलिस प्रशासन डर और खौफ सिर्फ मुस्लिम समाज के अंदर डाल रहा है। और ये जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन किसके बोलने पे ये सब हो रहा है? किसके बोलने पे जो है तो ये न्यायिक प्रतिक्रिया को पूरा खराब करने का काम किया जा रहा है। साफ जाहिर है कि ये राज्य सरकार के बोलने पे किया जा रहा है। राज्य सरकार के बोलने पे जिला अधिकारी और पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। इनको चाहिए था कि इन्हों कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने न्याय को फंडामेंटल राइट जो बनाया है उसके ऊपर काम करते। ऑफ इंडिया एसडीपीआई औरंगाबाद की जानिब से किराड़पुरे के अंदर जो दंगा हुआ उसके खिलाफ में हम जो है तो ये आंदोलन कर रहे हैं। दंगे के अंदर हमारी मांग है कि यहाँ पर जो है तो इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अगर इंसाफ आएगा, न्याय आएगा, तभी जो है तो देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा और शांति आएंगी। अगर इंसाफ का गला घोटा जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर और शांति आने में बहुत मुश्किल और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इसका पूरा नुकसान जो है तो आम जनता को उठाना पड़ेगा। इसके लिए एसडीपीआई अपनी जिम्मेदारी और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इंसाफ की यहाँ पर मांग कर रही है। हमारे 2 मुद्दे हैं, उसको आप अच्छी तरह समझिए। और ये समझने के बाद हमारी जो बात है कि हम ये कहते हैं कि ये किराड़पुरे का जो दंगा हुआ है ये राज्य सरकार का नियोजन किया हुआ एक दंगा है। राज्य सरकार जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे साहब की जो सरकार है, ये दोनों मिलकर जो है तो ये दंगे की आग में अपनी राजनीति की अपनी रोटियां जो है तो सेकना ये लोग चाहते थे। अभी दंगे के अंदर जो माहौल हुआ वो हमने पहले ही कई बार जो है तो अपना पक्ष रख चुके हैं। लेकिन दंगे के बाद से आप लगातार देखिए तो पहली तरफ पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन जो है तो एक गुट के अंदर, एक समाज के अंदर जो है तो डर और खौफ का माहौल पैदा कर रहा है। सिर्फ मुसलमानों को जो है तो डराने का काम किया जा रहा है। इनके ऊपर एकतरफा कार्रवाई हो रही है और कई इनोसेंट बेकसूर लोगों को जो है तो अरेस्टिंग हुआ, इसकी भी बहुत सारी कंप्लेन मौजूद है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो किराड़पुरे की अवाम है और ख़ास करके मुस्लिम समाज, इनके अंदर डर का माहौल है। आज कोई भी जो मुद्दे की बात है, जो इंसाफ की बात है, जो न्याय की बात है, ये बोलने के लिए डर रहे हैं। ये आम जनता नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के जो लीडर है, जिन्होंने हज़ारों वोट जो तो मुस्लिम समाज के लिए है, वो वोट लेने वाले, सत्ता में बैठने वाले एमएलए, एमपी, ये लोग भी जो है तो आज न्याय की बात करने के लिए डर रहे हैं। इतना डर जो है तो यहाँ पर फैला हुआ है एक तरफाई कार्रवाई की वजह से। दूसरा, जिला प्रशासन की अगर एक हफ्ते की पूरी कार्रवाई अगर आप चेक करेंगे तो ये कार्रवाई में साफ जो है तो जाहिर हो रहा है कि जिला प्रशासन दंगा करने वालों के खिलाफ जो सबूत है वो सबूत को मिटाने का काम कर रहा है। पहली एक चीज़, जो गाड़ियां जली बोल के जो बताया जा रहा है, तो वो गाड़ियां जलने के बाद सुबह सवेरे 2 घंटे के अंदर वो गाड़ियां स्पॉट पे से कैसे हटती है, वहाँ पे पानी डालकर क्यों धोया जाता है। फिर उसके बाद जहाँ पर गाड़ियां जली है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ 1 हफ्ते के अंदर। कल ही जो है तो वहाँ पे गट्टू डाले गए, गट्टू डालकर आप सबूत मिटा रहे। जो एविडेंस वहाँ पे स्पॉट से मिल सकते हैं वो तमाम एविडेंस को इनके प्रोपेगेंडे के अंदर काम करने वाले आदमी हैं। इन्हों जैसा प्रोपेगेंडा करेंगे वो प्रोपेगेंडे से डर के जो है तो घर में से आधी रात में उठ के मंदिर के ऊपर आ जाएंगे, जबकि मंदिर के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। यही झूठ है सबसे बड़ा। मंदिर को बचाए किससे? उन्होंने कोई हमला ही नहीं हुआ मंदिर के ऊपर। मंदिर तो सेफ ही है ऑलरेडी। तो इन्होंने क्या किया है, उनके प्रोपेगेंडे के अंदर आके काम किए हैं। इनको सच्चाई जानने की तौफीक नहीं हुई है, तो एमपी साहब को सबसे पहले सच्चाई जानना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। जो बेगुनाह बच्चों को उठाया जा रहा है और उन पे जो भी खला में लगाई जा रही है, उनको छुड़ाने के लिए बहुत सारे तंजीमें सामने आई है। अफसर खान कारपोरेटर भी आए हैं। आपकी पार्टी क्या करने वाली है बेगुनाहों को छुड़ाने के लिए? हम सबसे पहले जो सच्चाई है, जो इंसाफ है, उसको आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ये मुद्दा कोई नहीं उठा रहा, ये काम असल है, असल ये मुद्दा है। बेकसूर लोग 100% हमारी न्यायपालिका के ऊपर हमको भरोसा है। न्यायपालिका के अंदर इंसाफ होगा, हमको पूरा यकीन है। लेकिन इंसाफ की आवाज़ कौन बुलंद करेगा? जो गलत हो रहा है उसको जो है तो कौन रोकेगा, ये आज सवाल है। आपका नाम और पोस्ट और साथ में कौन कौन है बता दीजिए। मेरा नाम सैयद कलीम है, मैं एसडीपीआई स्टेट प्रेसिडेंट।
हमारे साथ में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहसिन खान साहब है और वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल जब्बार खान साहब है। हमारे स्टेट कमेटी की मेंबर जुबैर पहलवान है, मुबशिर फारूकी जिला महासचिव है और हमारे दीगर कार्यकर्ता यहाँ पर आंदोलन में आए। कि जो एमपी और एमएलए बाहर आकर के जो है तो एक हक बात करने को डर रहे, आपको क्या लगता है? जो मुस्लिम समाज के वहाँ पे हज़ारों वोट लिए हैं, ऐसे सियासी लीडर चाहे वो एनसीपी के हो, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और एमआईएम, ये इन्होंने किराड़पुरा, बैजीपुरा, बारी कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, रहमानिया कॉलोनी, यहाँ के हज़ारों अवाम के हज़ारों वोट आज भी ले रहे हैं। ये इनके वोटों के ऊपर ये जो है तो कुर्सी के ऊपर जाके बैठे हैं। लेकिन आज जब ये जनता किराड़पुरा की और रहमानिया कॉलोनी की जनता जो है तो बदनाम की जा रही है, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने जो है तो मंदिर के ऊपर हमला किया है। इतना बड़ा आरोप जब ये मासूम जनता के ऊपर लगाया जा रहा है, तब ये लोग जो है तो खामोश बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है, एक तो ये जो लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप, ये सियासी लीडरशिप जो है तो नामर्द है, इनके अंदर हिम्मत जुर्रत नहीं है, ये नामर्द है। नहीं तो फिर जो है तो इनको अपने माल मत्ता और अपने बंगले बचाने की जो है तो फिक्र है, इनको कौम की कोई फिक्र नहीं। आप महाराष्ट्र सरकार पर भी इल्ज़ाम लगा रहे कि दंगा करवाने में उनका हाथ है, तो ये किस बेस पे कह रहे हैं आप? मैं अभी आपको क्लियर पूरा बताया है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन किसके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रही है। जाहिर सी बात है कि जो है तो राज्य सरकार के ऊपर काम कर रही है। राज्य सरकार असल मुजरिमों को पकड़ने में एक हफ्ते के बाद भी आज नाकाम है, तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि राज्य सरकार आरोपियों को बचा रही है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया सर्वोच्चतम न्यायालय का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के ऊपर बहुत सख्त टिप्पणी की है हेट स्पीच को लेकर, उसके ऊपर भी ये उसके मामले को भी अगर हम जोड़ेंगे तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि राज्य सरकार ये मामले के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व है अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। अभी आपने पुलिस पर भी इल्ज़ाम लगाया, तो पुलिस तो पूरी फ़ोन लोकेशन पूरे जांच करने के बाद में जो है तो बच्चों को उठाने का काम कर रहे हैं, इस पर क्या? जांच करने के बाद वो जो है तो अपना फाइनल जजमेंट देते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं, लेकिन हम जो कार्रवाई चल रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं। अभी और एक चीज़ है, जो मृतक है मुनीरुद्दीन साहब, उनके मरने के वीडियो जो है तो गेट के अंदर मरे उनका इंतकाल हुआ, गोली लगी बोल के, ये सारी चीज़ें आ चुकी है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक जो है तो मुनीर अहमद साहब को गलती हुई, इनके हम कंपनसेशन देंगे, इनको न्याय देंगे बोल के ये स्टेटमेंट क्यों जारी नहीं किया अब तक पुलिस प्रशासन ने? तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके अंदर पुलिस प्रशासन गलती के अंदर दिखाई दे रहा है। एक मेरा आखिरी सवाल है, आपने एमपी पर कहा है कि एमपी जो है तो बात करने को डर रहे हैं। एमपी तो राम मंदिर में चले गए थे अपनी जान की बाजी लगा के राम मंदिर बचाने के लिए उस दिन रात में। एमपी साहब हमारे बीजेपी और शिवसेना और जो जितने भी फिरका परस्त ताकत, मंदिर तो सेफ ही है ऑलरेडी, तो इन्होंने क्या किया है, उनके प्रोपेगेंडे के अंदर आके काम किए हैं। इनको सच्चाई जानने की तौफीक नहीं हुई है, तो एमपी साहब को सबसे पहले सच्चाई जानना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। जो बेगुनाह बच्चों को उठाया जा रहा है और उन पे जो भी खला में लगाई जा रही है, उनको छुड़ाने के लिए बहुत सारे तंजीमें सामने आई है, अफसर खान कारपोरेटर भी आए हैं। आपकी पार्टी क्या करने वाली है बेगुनाहों को छुड़ाने के लिए? हम सबसे पहले जो सच्चाई है, जो इंसाफ है, उसको आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ये मुद्दा कोई नहीं उठा रहा, ये काम असल है, असल ये मुद्दा है। बेकसूर लोग 100% हमारी न्यायपालिका के ऊपर हमको भरोसा है, न्यायपालिका के अंदर इंसाफ होगा, हमको पूरा यकीन है। लेकिन इंसाफ की आवाज़ कौन बुलंद करेगा? जो गलत हो रहा है उसको जो है तो कौन रोकेगा, ये आज सवाल है। आपका नाम और पोस्ट और साथ में कौन कौन है बता दीजिए। मेरा नाम सैयद कलीम है, मैं SDPI स्टेट प्रेसिडेंट, हमारे साथ में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहसिन खान साहब है और वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल जब्बार खान साहब है। हमारे स्टेट कमेटी की मेंबर जुबैर पहलवान है, मुबशिर फारूकी जिला महासचिव है और हमारे दीगर कार्यकर्ता यहाँ पर आंदोलन में आए। जिला प्रशासन जो है तो मिटाने का काम कर रहा है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर अड़थड़े डालकर न्याय को ख़त्म करने का एक काम जो है तो यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से हो रहा है। दूसरा, पुलिस प्रशासन डर और खौफ सिर्फ मुस्लिम समाज के अंदर डाल रहा है, और ये जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन किसके बोलने पे ये सब हो रहा है, किसके बोलने पे जो है तो ये न्यायिक प्रतिक्रिया को पूरा खराब करने का काम किया जा रहा है। साफ जाहिर है कि ये राज्य सरकार के बोलने पे किया जा रहा है। राज्य सरकार के बोलने पे जिला अधिकारी और पुलिस प्रशासन काम कर रहा है।
इनको चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने न्याय को फंडामेंटल राइट जो बनाया है उसके ऊपर काम करते, जो कानून के अंदर